हिंदी भाषा में वाक्य की शुद्धता, अर्थ की स्पष्टता और पदों के परस्पर संबंध की पहचान के लिए व्याकरण की दृष्टि से कारक और विभक्ति का अध्ययन आवश्यक है। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से किस प्रकार का संबंध है, यह कारक से ज्ञात होता है। इस संबंध को व्यक्त करने वाले चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। कारक और विभक्ति वाक्य को संरचना और अर्थ दोनों स्तर पर स्पष्ट करने का कार्य करते हैं। ये दोनों मिलकर भाषा को स्पष्टता, शुद्धता और अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। आइए इस व्याख्यान में कारक और विभक्ति के विषय में जानने का यत्न करते हैं। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आप कारक और विभक्ति का अर्थ, परिभाषा, कारक के प्रकार, इन प्रकारों में प्रयुक्त होने वाले विभक्ति चिन्ह को उदाहरण सहित समझ पाएंगे। आरंभ कारक और विभक्ति के अर्थ से करते हैं। कारक शब्द संस्कृत धातु कृ अर्थात करना से बना है, जिसका अर्थ है कार्य करने वाला। कारक संज्ञा या सर्वनाम जैसे नाम पदों को क्रिया से जोड़ता है। यह संबंध ही वाक्य को अर्थात वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान करता है। विभक्ति शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है विभाजन या भेद करना। विभक्ति अर्थात बांटने वाली या भेद करने वाली। विभक्ति का रूप संज्ञा के लिंग अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और वचन अर्थात एकवचन और बहुवचन के अनुसार बदलता रहता है। आइए अब कारक और विभक्ति की परिभाषा के विषय में जानते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा इस प्रकार की हो सकती है: जो पद क्रिया से संबंध प्रकट करता है वही कारक है, और जो चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसके कारक संबंध को स्पष्ट करता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उस रूप को कारक कहते हैं, और जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर या जुड़कर उसके कारक का बोध कराए या वाक्यगत संबंध को स्पष्ट करे, वह चिन्ह या रूपांतरण विभक्ति है। इसे उदाहरण से समझते हैं। मोहन ने पत्र लिखा। यह ने चिन्ह बताता है कि मोहन कर्ता अर्थात करने वाला कारक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राम ने फल खाया। यह राम का संबंध खाया क्रिया से है। यहाँ कर्ता कारक है। ने शब्द विभक्ति चिन्ह है जो इस कारक को प्रकट करता है। कारक के प्रकार और उनके विभक्ति चिन्ह के विषय में जानते हैं। कारक वे व्याकरणिक भूमिकाएं हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध क्रिया से स्थापित करती है। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं।
कारक के 8 प्रकार और उसके विभक्ति चिन्ह इस प्रकार है। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया को करने का कार्य करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ तथा शून्य अन्य सभी क्रियाओं के साथ है। क्रिया से कौन या किसने प्रश्न पूछने पर इसकी पहचान होती है। इसे उदाहरण से समझने का यत्न करते हैं। पहला उदाहरण है, राम ने पुस्तक पढ़ी। किसने पढ़ी? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है राम ने। यहाँ राम कर्ता कारक है। चिड़िया उड़ती है। कौन उड़ती है? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है चिड़िया। यहाँ विभक्ति चिन्ह ने अनुपस्थित है, फिर भी चिड़िया करता है। दूसरा प्रकार है कर्म कारक। जिस संज्ञा सर्वनाम पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल अर्थात प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। अर्थात जिस पर कार्य होता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को सजीव कर्म के साथ या शून्य निर्जीव कर्म के साथ है। क्रिया से क्या या किसको प्रश्न पूछने पर इसकी पहचान होती है, इसे भी उदाहरण से समझते हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ ने किसको सुलाया? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है बच्चे को। यहाँ बच्चे को कर्म कारक है। मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने क्या लिखा? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है पत्र। विभक्ति चिन्ह को अनुपस्थित है, फिर भी पत्र कर्म है। करण कारक। इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह साधन या माध्यम जिससे क्रिया संपन्न की जाती है करण कारक कहलाता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से, के, द्वारा है। क्रिया से, किससे या किसके द्वारा प्रश्न पूछने पर इसकी पहचान होती है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। बच्चा गेंद से खेल रहा है। खेल का साधन क्या है? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है गेंद से। गेंद से करण कारक है। डाकिया साइकिल द्वारा पत्र लाया। पत्र लाने का माध्यम क्या है? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है साइकिल द्वारा। संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है वह भाव संप्रदान कारक कहलाता है। अर्थात जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को, के लिए है।
क्रिया से किसके लिए या किसको देने के अर्थ में प्रश्न पूछने पर इसकी पहचान होती है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। मैंने राहुल के लिए उपहार खरीदा। उपहार किसके लिए खरीदा? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है राहुल के लिए। पिताजी ने गरीबों को भोजन दिया। भोजन किसको दिया? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है गरीबों को। यहाँ को दान अर्थात देने के अर्थ में है। अपादान कारक, इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने अर्थात पृथकता या अलगता के संदर्भ में डरने, तुलना करने, निकलने या सीखने का भाव व्यक्त होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जहाँ कोई अलग होता है या दूरी दर्शाई जाती है वहाँ अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से, यह चिन्ह करण कारक के से भिन्न होता है। क्रिया से, किससे अर्थात अलगाव या पृथकता के संदर्भ में प्रश्न पूछने पर इसकी पहचान होती है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। पेड़ से फल गिरा। फल किससे अलग हुआ? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है पेड़ से। पेड़ से अपादान कारक है। बच्चा कुत्ते से डरता है। डरने का भाव किससे है? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है कुत्ते से। राम श्याम से लंबा है। राम की तुलना किससे है? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है श्याम से। संबंध कारक, इसकी परिभाषा जो संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। यह कारक दो संज्ञाओं के बीच स्वामित्व या संबंध दिखाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की संज्ञा के साथ, रा, रे, री सर्वनाम के साथ, क्रिया से नहीं बल्कि अन्य संज्ञा से किसका, किसके, किसकी प्रश्न पूछने पर इसकी पहचान होती है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। यह रमेश की घड़ी है। घड़ी का संबंध किससे है? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है रमेश से। मेरा घर पास ही है। घर का संबंध किससे है? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है मुझसे। अधिकरण कारक, जो क्रिया के आधार, स्थान या समय को सूचित करता है अर्थात जिस स्थान या वस्तु पर कार्य होता है वह अधिकरण कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह में, पर है। क्रिया से कहाँ या किस समय प्रश्न पूछने पर इसकी पहचान होती है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। मछली पानी में रहती है। रहने का आधार कहाँ है? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है पानी में। बंदर छत पर बैठा है। बैठने का आधार कहाँ है? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है छत पर।
परीक्षा दिसंबर में होगी। परीक्षा का समय कब है? प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है दिसंबर में। संबोधन कारक किसी को पुकारने, बुलाने या सावधान करने के लिए जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस कारक का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ। इन चिन्हों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। संज्ञा शब्द के पहले हे, अरे आदि लगाना इसकी पहचान है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। हे राम, यह क्या हो गया? यहाँ राम को पुकारा जा रहा है। अरे भाई, जरा इधर आओ। यहाँ भाई को संबोधित किया जा रहा है। यहाँ कारक विभक्ति की उपयोगिता के विषय में जान लेना जरूरी है। तो आइए इसकी उपयोगिता के विषय में जानते हैं। कारक और विभक्ति वाक्य को शुद्ध और सुसंगत बनाते हैं। कारक और विभक्ति शब्दों के बीच संबंध स्पष्ट करते हैं। कारक और विभक्ति भाषा की सौंदर्यता और व्याकरणिकता को बनाए रखते हैं। भाषाई अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति को सुगम बनाते हैं। कारक और विभक्ति हिंदी व्याकरण की रीढ़ के समान है। कारक यह दर्शाता है कि वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया से किस प्रकार संबंधित है, जबकि विभक्ति उस संबंध का बाह्य रूप है। दोनों मिलकर वाक्य को अर्थपूर्ण, व्याकरणिक रूप से सही और अभिव्यक्ति पूर्ण बनाते हैं। वाक्य संरचना को नियमबद्ध करते हैं। निष्कर्ष रूप में अंततोगत्वा इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की संरचना और सौंदर्य दोनों की दृष्टि से कारक और विभक्ति दोनों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। इन दोनों का सामंजस्य ही वाक्य को शुद्ध, सार्थक और स्पष्ट बनाता है। कर्ता से लेकर संबोधन तक आठों कारकों का सही ज्ञान भाषा के शुद्ध प्रयोग और प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए अपरिहार्य है।